पिता और पुत्र आसाराम और नारायण साईं दोनों पर संगीन आरोप लगे, दोनों सलाखों के पीछे हैं और अब साधकों का नंबर भी सामने आ रहा है। जिस तरीके से अब स्वामी चक्रपाणी को भी समन भेजा गया है पूछताछ के लिए। अपने दर्शकों को याद दिला दें, आपने देखा होगा तमाम टीवी चैनलों पर स्वामी चक्रपाणी अवतरित होते थे आसाराम और नारायण साईं के समर्थक के तौर पर और बहुत बेबाकी के साथ उनके पक्ष में अपनी राय रखते थे। लेकिन अभी स्वामी चक्रपाणी सामने नहीं आ रहे हैं। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन फिलहाल वो बातचीत करने को राजी नहीं है। कोमल, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? चक्रपाणी जी क्या कहते हैं, आज संत सम्मेलन में है। अहमदाबाद में बहुत बड़ा संत सम्मेलन हो रहा है। मैं बताना चाहूंगी कि काफी 2 लाख के करीब जनता वहां मौजूद है। 50 से 100 संत वहां मौजूद हैं जो आसाराम बापू के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये लोगों को कह रहे हैं कि हमारे देश की जो श्रद्धा है वो आहत हो रही है, धर्म खतरे में है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि आप हर चीज को ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। एक मिनट, 2 लोग भी किसी चीज का प्रदर्शन करते हैं तो जंतर मंतर में तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। लेकिन आज जो 10 लाख बंदा वहां खड़ा है और आसाराम बापू के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा है, वो किसके समर्थन में प्रदर्शन कर रहा है ये मायने नहीं रखता। जिसमें जनता का हित हो, जिसमें जनता का हित हो वो सबसे अहम है। आपको पता है ना कोमल, प्रश्न है कि वो टेलीकास्ट क्यों नहीं किया जाता है? अहमदाबाद में जो प्रदर्शन हो रहा है स्वामी चक्रपाणी पुलिस ने जो पूछताछ के लिए समन भेजा है वहां पर जवाब देने तो नहीं गया स्वामी चक्रपाणी? आसाराम मिट गया। देखिए, जो भी होगा वो पूरा ये पुलिस ने सम्मन भेजा है, पुलिस की कार्रवाई है और हर नागरिक अपने पुलिस की कार्रवाई में होता है तो वो भी करेंगे उस चीज का जवाबदेही। तो ये तो पुलिस और उनके बीच का मामला है और ये पर्सनल मामला है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी कि क्यों नहीं दिखाया जाता है अहमदाबाद में जो हो रहा है, जो जंतर मंतर। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पूछना चाहती हूँ राहुल, आप विषयांतर हो रही है राहुल, क्यों समन भेजा गया होगा स्वामी चक्रपाणी को? देखिए, चक्रपाणी जी का बहुत पुराना संबंध रहा है नारायण साईं के साथ, मैं अच्छी तरह जानता हूं और उनका लेन देन भी कहीं ना कहीं रहा है। तभी पुलिस को भी शक था, इसी कारण पुलिस ने उनको इन्वॉल्व किया, उनको कॉल किया कि आप आइए इसके अंदर। और मैं निश्चित तौर से बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि नारायण साईं कहां थे, नारायण कहां का घूमता फिर रहा था, ये बात चक्रपाणी जी को निश्चित ही मालूम थी। सूरत पुलिस भी इस जगह पे समझदार है। सूरत पुलिस को इस तरह के काफी क्लूज पहले ही मिल चुके थे, ये सब हरकतें हो रही हैं। अशोक पुरशाती जी, कहीं आपको भी तो नहीं पता है कि कहां है खबर नारायण साईं? देखिए, हमें पता नहीं है, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, अशोक पुरशाती जी का लोकतंत्र के चौथे स्तंभ लेवल नहीं रहा, इतना कभी लेवल नहीं रहा, इनको कभी पता रहे, राहुल जी। चले अशोक लोग एक तो इनको पता नहीं है कि उनके संबंध कब से हुए हैं साईं जी के, जैसा चक्रपाणी जी ने कहा है। और लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के भूमिका के रूप में हम आपकी सराहना भी करते हैं, लेकिन हम भर्त्सना भी करते हैं मीडिया की और उन जांच एजेंसियों की। वो हमें पता है जिन्होंने जिस तरह से तमाम मामले सामने आने लगे। आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो रोकी जाए। अशोक पुरशाती, और अगर जांच नहीं, आप क्या चाहते हैं? मीडिया में बन जाए आपका? आप क्या चाहते हैं कि आप लोग मीडिया के अगर आसाराम नारायण साईं ने कुछ गलत किया तो मोबाइल से एक वीडियो क्लिप निकलती है और उसे काट पीट करके न्यायालय में पेश करती है और वो क्लिप झूठी होती है। वो गुड़गांव के एक साधक परिवार की है जहां पर बापूजी उसके घर में गए हैं आशीर्वाद देने के लिए। आज वो साधक परिवार 500 समर्थकों के साथ पालम बिहार थाने पर बैठा हुआ FIR लिखाने के लिए, लेकिन एक भी उसकी सुनी नहीं जा रही। वो मीडिया की रिपोर्ट होती है। राहुल, बापू जी के समर्थन में संत सम्मेलन होता है, राहुल जवाब दीजिए। अहमदाबाद में वहाँ लाखों लोग आते हैं। वो आपके डिबेट का आपकी बात हो गई ना, आपकी बात हो गई ना, आपकी बात हो गई। राहुल जवाब दर्ज हो जाती है, लेकिन जब हमारे समर्थक जाते हैं तो FIR दर्ज नहीं होती है। ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है? अच्छा, पार्शियलिटी क्यों है? ऐसा है क्या राहुल? कभी आपको महसूस हुआ आप भी आसाराम और नारायण साईं के साथ रहे लंबे वक्त? कोई पार्शियलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसी चीजें वहां बहुत हुआ करती थी, लेकिन वहां पर शूटिंग ये पता नहीं किस तिकड़म से शूटिंग हो गई, बहुत तरीके से किसने शूट कर लिया, वरना वहां शूटिंग बहुत मुश्किल है, असंभव जैसा है। क्योंकि हमको इंस्ट्रक्शंस होते थे, हमारे पास कुछ ऐसी मशीन्स होती थी, इनकी कुटिया में जब कभी हम बाहर के उतारा रखते थे तो हम वो मशीन्स लगा के चेक करते थे कि वहां कोई कैमरा माइक तो नहीं है। इवन आसाराम अपनी कुटिया में आता था, क्योंकि इनका परिवार एक दूसरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता। इवन खाना तक डर के खाते हैं कहीं जहर ना मिला हुआ हो। तो कुटिया में आने के बाद हम लोग मशीन से चेक करते थे कहीं कोई माइक तो नहीं लगा, कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ। ये कौन कहता था आपको चेक करने? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आसाराम हरकतें सबके सब यही करता था। राहुल, ये कौन कहता था चेक करने आप लोग को? ये आसाराम ने, ये मशीन हमको आसाराम ने खुद दी हुई थी। अमेरिका से कुछ मशीन आई हुई थी,
उसके साथ हमको दिया जाता था, हम लोग प्लग लगाते थे, चेक करते थे। बाद में फिर हमारे पास बैटरी वाली मशीन आ गई थी, चार्ज करके रखनी पड़ती थी, उससे हम लोग चेक किया करते थे। दीवारों के पास भी पूरा चेक करते थे कि दीवार के अंदर तो कुछ ऐसा नहीं है, कुछ तरह के सेंसिटिव माइक तो नहीं लगे हुए। ये सब चीजें आश्रम हमको पहले चेक करना होता था, हो गया ठीक ढंग से। राहुल बीच में एक बार खबर यह भी आई थी कि नारायण साईं यानी कि जो बेटा है वो खुद बाप का स्ट्रिंग ऑपरेशन करना चाहता था आसाराम का, ऐसा कुछ था क्या? जी हाँ, एक बार नारायण ने मुझे भी कहा था, बहुत कॉम्पैक्ट कैमरा था उसके पास छोटा सा, उसने मुझे कहा क्योंकि मैं आशाराम के साथ रहा करता था, उसने कहा राहुल तू ये यहाँ पर खिड़की पे तू इस कैमरे को लगा देना और बापूजी क्या करते हैं रात को हमको मालूम होना चाहिए। शब्दों में मैं तो जो बोल रहा हूँ शब्दों में थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मतलब वही है। इसका चेक करना चाहिए, इसको देखते हैं क्या पर है, और तू मत देखना वीडियो। मुझे कहा इसका कोई प्रमाण आपके पास है? बात सुन लीजिए, आपके पास सर्टिफिकेट है बस ये। नार्को करा लो, नार्को कराओ, नार्को कराने को तैयार। नारायण साईं नार्को कराने को तैयार नहीं है, लेकिन नार्को करवाने के लिए तैयार है। तो अखिलेश जी ये लगता है कि जितने आरोपी हैं सबसे पहले इनका नार्को होना चाहिए। अजय गौतम लाइव होना चाहिए। अजय गौतम एक मिनट। और 2004 में 2008 में भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं और पुलिस ने आश्रम, अजय गौतम जी, पुलिस ने आश्रम की पूरी छानबीन की है, अभी तक कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली थी। आपको कैसे पता है? कैसे आप एसआईटी के चीफ थे क्या? और आज आपको कैसे पता है? नहीं, आपको कैसे पता है? आप बोल रहे हैं इसको सच कैसे मान लिया? आयोग बनाया गया, नहीं, जो एसआईटी का गठन किया गया इस पूरे मामले में अशोक जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अशोक जी धैर्य के साथ सवाल सुनिए। एक मिनट राहुल, मैं आपके पास आता हूँ। अशोक पुरुषार्थी, क्या आप एसआईटी के चीफ थे? हम एसआईटी का गठन किया गया है, आपने कैसे कहा कि कुछ भी नहीं मिला? पास कोई प्रमाण है, कोई सबूत है? जितने आरोप लगे हैं आप एक हमें वीडियो क्लिप दिखा दीजिए। जांच एजेंसियों कानून में सम्मान करते हो, कोई सबूत सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हो। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हो। सर्वोच्च इस देश में हाँ बिल्कुल करते हो ना। उसे सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर को आचाराम जी के खिलाफ एक टिप्पणी दी थी। वो मैं टिप्पणी आपको बताना चाहता हूँ कि पहले कुछ लोग ड्रग माफिया का धंधा करते हैं, उसके बाद वो राजनीति या धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं, उसके बाद वो ट्रिक करके लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, कथावाचक बन जाते हैं, करते हैं, और बाद में वो लोग जमीनें घेरते हैं, हीनियस क्राइम करते हैं और बच्चों के साथ यौन शोषण का अपराध करते हैं। उनका नाम लिखा है ऐसी नेट में, आप जाकर देखिए, आप जाकर देखिए। उन्होंने कहा एक आरोपी को इतनी सुरक्षा देके, एक आरोपी को इतनी सुरक्षा देके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नहीं तो जाकर इंटरनेट पर चेक कर लीजिए, जाकर सारा अखबार पढ़ लीजिए। नाम लिखा है, नाम लिखा है, उन्होंने स्पेसिफिक नाम लिखा है, स्पेसिफिक नाम लिखा है, जाकर पढ़ लीजिए। मैं ला दूंगा आपको, मैं दिखा दूंगा। हम कुछ अच्छा एक बार बताइए, मैं ये कहता हूँ आज जितने भी आश्रम है, हर आश्रम में अतिक्रमण का आरोप क्यों लगता है? हर आश्रम पे जुर्माना क्यों लगता है? हर आश्रम पे बुलडोजर क्यों चलता है? मुझे बताइए आपका क्यों? ठीक है, आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। मैं राहुल के पास भी जाऊंगा। अशोक पुरुषार्थी करते हैं तो उनको मीडिया कहती है देश का गुस्सा है। अच्छा अशोक ये बताइए, चलिए मैं आप ही से सवाल देश का गुस्सा बताइए, मीडिया के प्रति इतनी नाराजगी क्यों है? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सवाल सुनिए, नहीं पहले सवाल सुनिए। आप ही सवाल पूछते रहे और उसका लोग जवाब दें, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। मेरा सवाल ये, आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि मीडिया पर खबरें जो चल रही हैं आसाराम और नारायण साईं से मुताल्लिक उस पर रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मना कर दिया कि हम उस पर रोक नहीं लगाएंगे। इंस्ट्रक्शन दिया गया, सही बात है, लेकिन आप लोग कहीं इसलिए तो घबराए नहीं गए थे। अशोक जी सवाल सुन लीजिए, धैर्य रखिए, संत प्रवृत्ति के आप भी हैं, धैर्य रखिए, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है आपसे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक डर है कि मीडिया में खबरें आने की वजह से एक हिम्मत, हौसला लोगों में आ रहा है, जो पीड़ित हैं आसाराम नारायण साईं के सताए हुए, वो हर रोज सामने आ रहे हैं, वो सामने ना आए, इसलिए खबरें रुकवाना चाहते हैं? अखिलेश जी, हाँ सच है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते निष्पक्षता से और दावे के साथ बात करते हैं, निष्पक्षता से इसकी जांच होनी चाहिए। और जो 13 करोड़ रुपया मिला है साईं जी के फंसाने के लिए, उनके केस को प्रभावित करने के लिए, साईं जी ने उसको इनकार किया है। और हम ये भी कहते हैं कि जिस देश में जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिस देश में इतने बड़े पैमाने पर भुखमरी है, लोगों के पास कपड़े नहीं है, खाने की चीजें नहीं है, ठंडी में जिनके पास कंबल तक नहीं है, साईं जी ने तो ये भी इनकार किया था कि मेरे उससे संबंध नहीं हुए। साईं जी ने तो ये भी इनकार किया था ये बच्चे मेरे नहीं है। साईं जी ने तो हर चीज से इनकार करते हैं, तो सारी चीज मानते हैं। गौतम जी, केस को प्रभावित करने के लिए इतने रुपए का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और चलिए ये अच्छी बात है, अगर ये आप मान रहे हैं कि सजा होनी चाहिए, नारायण साईं की भूमिका अगर इसमें
नारायण साईं की भूमिका अगर इसमें पाई जाती है तो उनको कड़ी सजा होनी चाहिए। उन्होंने इनकार किया, उनकी कोई भूमिका नहीं है। इनकार करने से क्या होता है? वो तो हर अपराधी, वो तो हर अपराधी, कोई अपराधी कहता है कि मैंने अपराध किया है, निर्दोष साबित नहीं हो जाते। आप उनका नैतिकता के आधार पर समर्थन करना छोड़ दीजिए, नैतिकता के आधार पर ही समर्थन करना छोड़ दीजिए। नैतिक जब तक निर्दोष साबित हो जाए तो हम आपके साथ आ जाएंगे। अगर वो कम से कम जब तक नहीं उनके ऊपर आरोप लगा है, जब तक वो जो आरोप लगा है, जब तक उनके ऊपर आरोप लगा है, जब तक निर्दोष साबित नहीं होते तो नैतिकता। कोमल बोलिए। हाँ कोमल, मैं बोलती हूँ कि आरोप तय होने दीजिए, आरोप बहुतों पे लगते हैं। न्यायालय पर पूर्ण विश्वास रखिए, देश का न्यायालय किसी से बढ़कर नहीं होता है। न्यायालय ने तो कह दिया, न्यायालय ने तो बोल दिया प्रथम दृष्टया आरोप या 3 लाख का मुआवजा, 3 लाख का मुआवजा के लिए एक मिनट क्या नहीं कह सकते हैं? एक मिनट कोमल, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप क्या कहते हैं, मीडिया को ये भी बोला गया कि आप इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप कोई भी अनर्गल न्यूज मत दिखाइए, एक सही न्यूज दिखाइए। कोई खबर नहीं दिखा रहे हैं उस तरीके से, हम आरोपी कह रहे हैं। बिल्कुल क्या कहते हैं, ना आप हमारे पक्ष में दिखाइए ना किसी के विपक्ष में। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप घबरा क्यों जाती हैं? आप लोग क्यों? जब आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। शांत प्रवृत्ति के लोग हैं भाई आप लोग, प्रकार की घबरा क्यों जाते हैं? आलोचना में घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और एक नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नारायण साईं आसाराम है ना, सलाखों के पीछे है ना, कोई नहीं बन रहा। आप क्यों बनती हैं? आप क्यों क्लीन चिट दे रही हैं? आप आसाराम नारायण साईं को क्यों क्लीन चिट दे रही हैं? जांच जारी है मैडम, जांच जारी है। आप भी क्लीन चिट ना देना आसाराम नारायण साईं को। और नैतिकता का क्या तकाजा है? कोमल आप एक मिनट, आरोपी क्यों ना, किसी को भी आरोपी क्यों ना बना? आरोपी शब्द क्या है समझती हैं आप? आरोपी क्या है? अक्यूज, जिस पर आरोप लगा है, तो क्यों ना कहें आरोपी? डीडी चैनल तो आरोपी क्यों ना कहें? ये तो एक नई परिभाषा आप समझा रहे हैं। आरोपी क्यों ना कहें? कोई कन्विक्टेड और अक्यूज में फर्क होता है। मैडम सुनिए जरा, एक मिनट। अरे अशोक जी रुक जाइए, बीच में आप बहुत टपक रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अक्यूज में, दोषी में, और जो ये हम लोग उनको आरोपी कह रहे हैं, इसमें बहुत फर्क होता है। आपको इस पर क्यों एतराज है कि आरोपी भी ना कहें? मैं ये बात आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, हर किसी पे आरोप लगते हैं और आरोप से लोग जेल भी जाते हैं और निष्पक्षता से वापस भी आते हैं। आरोपी ना कहें। आपने तो बलात्कारी कहा, मीडिया ने बलात्कारी नहीं कहा है। बलात्कारी बिल्कुल नहीं कहा है। आप जानकारी देते हैं, झूठी बात नहीं कहा है। आपने तो राहुल को जेल पहुंचा दिया। नहीं, आपने तो राहुल को जेल पहुंचा दिया। राहुल आप जेल में रहे क्या? राहुल आप किसी जेल में रहे क्या? डीडी चैनल पर एक चर्चा हुई थी और प्रमोद जोशी ने राहुल को जवाब नहीं। एक मिनट, अरे आप किसी और को कोट मत कीजिए। आप विषयांतर हो जाते हैं, आप विषयांतर। आप लोगों के पास कुछ कहने के लिए है नहीं आसाराम नारायण साईं पे। एक मिनट जाइए, ये सबूत पुलिस को दीजिए। ये आप पुलिस को दीजिए ये सबूत। राहुल मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल राहुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देश के कानून का सम्मान कीजिए। राहुल को सुन लीजिए, किया जाता है। राहुल को सुन लीजिए। राहुल कभी जेल गए क्या? गलत है, कोमल नागरिक नहीं मान रहे लोगों को, क्योंकि कौन नहीं मान रहा है? कौन नहीं मान रहा है? आक्रोशित हो रही है, बेकार में गुस्से में आ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपकी हम बिल्कुल राहुल बहुत व्यर्थ की बातें करती हैं, बहुत व्यर्थ की बातें करती हैं। यहाँ मीडिया पे चर्चा नहीं करें। आसाराम नारायण साहिब, किसी दिन इस गोष्ठी में हम चर्चा कर लेंगे। हम किसी दिन चर्चा इस पे भी कर लेंगे, ठीक है? एक मिनट, उपदेश देने का वक्त गया। आपके नारायण साईं आसाराम ने बहुत उपदेश दिया, लोगों को बहुत जानकारी दी, सलाखों के पीछे उपदेश देने का वक्त गया। नैतिकता की दुहाई आप लोग मत दीजिए, नैतिकता की दुहाई आप मत दीजिए। राहुल कभी जेल गए आप? अशोकपुर शाती कह रहे हैं आप जेल भी? हाँ मैं बोलना जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी मैं आपको इनसे मैं 3 महीने से मैं मीडिया में आ रहा हूँ और बहुत ज्यादा आया हूँ। मैं इनसे बार बार कह रहा हूँ, इन्होंने मुझे कई बार बोला, मैंने कहा मुझे प्रूफ ला के दो, किस केस में मैं जेल गया हूँ, कौन सी जेल में गया हूँ, कब गया हूँ, कृपा करके मुझे डिटेल ला के दो। बताइए, डिटेल भी लाऊंगा। क्यों अभी बताइए? डिटेल भी लाऊंगा। राहुल एक मिनट, राहुल बताइए कहाँ डिटेल भी लाऊंगा। लाएंगे क्यों? अभी दीजिए ना। प्रसाद में नहीं लाऊंगा, अभी दीजिए। इस तरह का मुद्दा नहीं था। आरोप नहीं लगाना चाहिए था। अशोक जी बिना सबूत आरोप लगाना चाहिए। जेल का नाम बताइए। सबूत में कोमल 3 महीने के आधार पर हमने आरोप लगाए हैं, वो सबूत हम आपके सामने लेके आएंगे। जेल का नाम डिबेट फिर होगी। जेल का नाम बताइए। हमने जेल का नाम बताइए। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? तो जेल का नाम बताइए। आपको जेल का नाम बताइए के आधार पर आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ बात पूछ रहा हूँ। और राहुल एक मिनट, राहुल मेरा सीधा सा सवाल है, अशोकपुर शाती में जेल का नाम बताइए। के आधार पर जिस राहुल के आधार पर हैं
उस सबूत हम लाके दिखाएंगे आपको, ये वादा करते हैं, हम वादा करते हैं। लेकिन जो मीडिया की भूमिका की बात थी, हम कैसे माने इस बात पर चर्चा थी अखिलेश जी, आप मीडिया पर ध्यान ना दें, मीडिया पर ध्यान ना दें। लिखा है कि अखबारों में भी खबरें प्रकाशित हुई हैं, आप ये तय नहीं करेंगे कि आपका ये गलत है, जनता तय करेगी। इसमें कोई लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता है, ने कहा है अशोक पुरुषार्थी हुआ है। ठीक है, ठीक है, आप इस तरह की चीजों को कोट कर रहे हैं, लेकिन अपनी कमीज में भी देखें कभी झांककर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप सिंपल सी बात बताइए ना, किस जेल में रहा राहुल? किसी हमारे पास, हमने कहा कि इनके पास 4 महीने जेल में होके आए हैं, इनके ऊपर आरोप लगे थे, तो होंगे ये जो आरोप लगे थे, किसी और ब्रह्मांड में किसी और धरती पे तो जेल है ना, वो पर थे जो सबूत था, हम लाके आपको दिखाएंगे। आरोप लगे, सबूत दिखाएंगे। और कौन से आरोप? क्यों ना माने हम कि आप झूठ बोल रहे हैं? वो लिखा पढ़ा सबूत होगा, वो हमको देंगे। क्यों ना माने कि आप झूठ बोल रहे हैं? जिस आश्रम में रहे उस आश्रम ने ही आप पे आरोप लगाए हैं इस तरह के। बिल्कुल, वो हम आपको सबूत दिखाएंगे। FIR नंबर लेकर आना चाहिए था, तब आप चरित्र पर आप आश्रम में रहा हूँ मैं, जितना सबूत हमारे पास है उतना हम आपको दिखाएंगे। मैं आश्रम, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, कौन सा आश्रम में रहा हूँ मुझे पता नहीं। उनके खिलाफ बोल रहे हैं, आप तो समर्थन में बोल रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक। नारायण साईं भले ही सलाखों के पीछे पहुंच गए हों, लेकिन 58 दिनों तक जब वो भागते फिर रहे थे, कानून की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे, उस दौरान किन लोगों ने नारायण साईं का साथ दिया और किस तरह से करोड़ों रुपए का एक फंड बाकायदा बनाया गया रिश्वत देने के लिए पुलिस वालों को। इन तमाम सवालों से हम यहां पर लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, इन सवालों के साथ। और कोमल, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या एक आदर्श स्थिति यह नहीं होती कि जब पिता पुत्र दोनों पर गंभीर आरोप लगे तो जांच में सहयोग करते, भागने की बजाय खुद पुलिस के सामने जाते और कहते दूध का दूध पानी का पानी कर लो? यहाँ पर मैं जरा जवाब देना चाहूंगी कि अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया था कि मेरे भाई साहब के SIT के टीम में थे, तो मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो गुजरात में जो मैंने जो सवाल पूछा हुआ उसका जवाब आप नहीं देंगे। एक जो बात हो रही थी उसको कंप्लीट कर दूं पहले क्या? मैं ऐसे में कोमल एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या आप लोग का जवाब नहीं है? नहीं, सवाल पूछा जाता है उसका जवाब क्यों नहीं? वो जवाब भी थोड़ी देर पहले उठा था, वो क्वेश्चन भी उठा था। ठीक है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना पहले। आप आदर्श स्थिति क्या? ठीक है, आपकी बात मैं रखती हूँ कि कहते हैं, मैं बताना चाहूंगी कि गुजरात जो सूरत हाई कोर्ट है, वहाँ बोला गया है कि नारायण साईं की एंटीसिपेटरी बेल लगी हुई थी सूरत कोर्ट में, तो पुलिस को वो भगोड़ा नहीं कह सकती थी उन्हें, क्योंकि उनकी एंटीसिपेटरी बेल लगी हुई थी, सेशन कोर्ट में लगी हुई है, हाई कोर्ट में। आशाराम और नारायण साईं ने जोड़ा अधर्म की रीत और पाप का रोड़ा। इस भारत की 125 करोड़ धर्म भीरू जनता को उन्होंने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जो भी धर्म के नाम पर जो भी कुछ हुआ, चाहे वो यौन शोषण हो, चाहे जमीन घेरना हो, चाहे अपने सेवकों पे गोली चलवाना हो, या उनके तंत्र मंत्र के नाम पे बच्चों की बलि देना हो, ये कहीं ना कहीं इस देश की जो भोली वाली जनता का के साथ ये विश्वासघात है। और जो 13 करोड़ रुपए मिले वो देश की गरीब जनता ने 10-10, 20-20, 100-100 रुपए करके ये सोच के उस आश्रम में दिए थे कि ये हमारा पैसा किसी गौशाला में धर्म के काम में लगेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये पैसा जो है घूस के तौर पर कोर्ट नहीं माना, उसको आप मान रहे हो। अशोक जी, कभी और चर्चा कर लेंगे इस मसले पर आपसे भी, और राहुल मैं आपके पास भी कभी और आऊंगा। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इसमें शिरकत करने के लिए।